वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है, कबहू कहो यह रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहोंगो, पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भगति लहोंगो, कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। दुनिया के चाहे जहाँ के साधक हों और चाहे जब हुए हों, दुख से छुटने के लिए, अच्छे पथ पर चलने के लिए उनके मन में भावना थी। और कोई भी साधक होगा, कोई भी सज्जन होगा, उसके मन में एक खटक होगी, एक टीस होगी कि आज तक मेरे में ये सद्गुण क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों अभी तक के मैं निष्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, निष्कामी, बैठने पर मन द्वंद्व रहित क्यों नहीं हो पाता है। कोई साधक होगा, उसके मन में एक खटक होगी, और खटक नहीं हो रही है, यदि मन में यह भाव नहीं जग रहा है, समझ लो बहुत कमी है अभी। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारहु कोहू हो। जो खुटकार, खटका यदि नहीं हो रहा है कल्याण के लिए, विकारों को त्यागने के लिए मन में भीतर से भाव नहीं जग रहा है, तो हृदय निवारहु कोहू हो। कोह बहुत बड़ा विकार, बहुत बड़ा आवरण है, उसे हटाने की जरूरत है। मतलब बहुत कमी रह गई है, अभी भी मन में भाव नहीं जग रहा है, जगना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि मुझे बदलना है। यदि मन में पहले बात तो ये भाव जग जाए कि मेरे में कमी है, ये स्वीकार हो जाए। यदि मैं स्वीकार रहा हूं कि मेरे में अमुक अमुक कमियां हैं, तो समझ लो कल्याण के लिए मैंने प्रथम कदम रख दिया। उस दरवाजे में मैंने दस्तक दे दी, प्रारंभ कर दिया। स्वीकार बहुत जरूरी है, अपने कमियों को स्वीकार लेना बहुत जरूरी है। जो अपने अज्ञान को जानता है वही ज्ञानी है। तथागत बुद्ध की वाणी में बात आती है कि जो अपने अज्ञान को जानता है, समझो वो पंडित है, और जो बहुत थोड़ा जानता है और अपने को पंडित, महापंडित मानता है, समझ लो वो अज्ञानी है। अपने को समझना, वो सुकरात के लिए कहा जाता है। लोगों ने कहा बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मैंने अपना अज्ञान जानना शुरू कर दिया है। मैं अपने अज्ञान को जानता हूं। ये बोध हो जाए कि मेरे में एक कमी है और उसे मुझे निकालना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू कहो या रहनी रहोंगो। कब वो दशा आएगी, कब वो समय, कब वो अवसर आएगा, कब मेरा सौभाग्य जगेगा, जब मैं उस रहनी में रहूंगी। कौन सी रहनी? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। श्री राम भगवान की कृपा कब होगी मेरे ऊपर? जब मैं संत के स्वभाव को धारण कर लूंगा। गोस्वामी जी का परम इष्ट भगवान राम, इसलिए उनकी कृपा की अपेक्षा करते हैं। ये स्वाभाविक होता है, जो जहां इष्ट मानता है वहां उसकी अपेक्षा होती है कि उनकी कृपा होगी। ये भाव होता है, ये भक्ति के लिए कोई गलत भी नहीं है। हम लोग गुरु को ही इष्ट मानते हैं, हमारे यहां भी ऐसी चर्चा होती है। गुरुदेव जी की ये पंक्तियां हैं, यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता। भजनावली में एक पंक्ति है, भजन है, उसके प्रथम पंक्ति यही है, यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता। गुरु जी को पता था कि गुरु की कृपा बहुत है, उनका उपदेश देना और उसका आचरण करके हमें बताना यह पर्याप्त है। अब हमें करना है, उनकी कृपा इससे अधिक नहीं हो सकती। ये सब पता होते हुए भी अपने भीतर के भाव को, अपनी विनम्रता को कैसे व्यक्त करे साधक?
तो कहते हैं कि यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता है। भक्ति का भाव, अपने भक्ति को प्रदर्शित करना। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने इष्ट को यहां तक के वो आदेश भी दे देता है। ये तो यहां डिमांड की बात है, एक मांग की बात है। कई बार होता है कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। बिंदु जी ने एक पंक्ति लिखी है, भजन है, उसमें एक पंक्ति है, प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा दृष्टि लाना पड़ेगा। आप हिम्मत कर सकते हैं कि नहीं करूंगा कह के? आपको करना पड़ेगा, सीधी सी बात। उनको आदेश करते हैं कि प्रभु मुझे सेवक बनाना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे आपको सेवक बनाना पड़ेगा। आप नहीं नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते, और कुटिल पर कृपा दृष्टि लाना पड़ेगा। तो भक्ति जब भाव जगता है, आपस में एक दूसरे के प्रति एकता का भाव जगने लगता है, तो बहुत कुछ अपेक्षाएं, बहुत कुछ कामनाएं और बहुत कुछ बातें कह दी जाती है। यहां पर गोस्वामी जी इसी भाव को लेकर कहते हैं, कब वो मेरे प्रभु की कृपा होगी, भगवान राम की कृपा होगी, जब मैं संत स्वभाव को धारण करूंगा। संत स्वभाव श्रेष्ठ स्वभाव, संत स्वभाव अच्छा स्वभाव, शील स्वभाव। आगे उसका विवरण भी देते हैं कि क्या है वो संत स्वभाव, कैसे मैं उसको धारण करूंगा, कौन कौन से वो हैं। तब उन्होंने आगे पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। ये प्रथम बात। जथा लाभ संतोष सदा, मैं परिश्रम करूं। जिस क्षेत्र में परिश्रम लोग करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में परिश्रम करें। सबका विभाग अलग अलग है। कोई व्यापार करता है तो कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है तो कोई वकालत करता है, कोई चिकित्सा करता है, और कोई अपने अपने ढंग से आय का माध्यम बना रखे हैं। और उससे जो कुछ परिश्रम से लाभ होता है, संतोष, जथा लाभ संतोष सदा, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ समय लाभ ज्यादा मिल गया तब हाँ भाई अब ठीक है, ये संतोष हुआ, और कम मिला तब निराश, पचक गए। नहीं, सदा परिश्रम के बाद हमें यदि कुछ मिला, उसी के अनुसार हमें एस्टीमेट बना करके अपने आप को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। तो साधक ये कहते हैं कि मुझे जो कुछ प्राप्त होता है, भोग सामग्री, संसार में मुझे जीवन गुजर के लिए जो भी मिला, रूखा मिला, सूखा मिला, फटा मिला, अच्छा मिला, छाया मिली, वैसी छाया मिली, चाहे जैसा हो, मिला मुझे। संसार के बहुत बड़ा उपकार मेरे लिए है कि मुझे कुछ न कुछ जीवन निर्वाह के लिए वस्तुएं संसार से मुझे मिल रही हैं, ये उपकार है। तो जथा लाभ संतोष सदा, और काहू सो कछु न चहोंगो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी अंदर आकांक्षाएं बनी रहती है, कामनाएं बनी रहती, अमुक चीज मिल जाए। दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके, वैभव को देख करके मन भटक जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। हम बाहर से मांग भले न कर पाए, लेकिन भीतर भीतर ललचाते रहते हैं। कैसा कह पाए भला जा करके कि उनको अमुक चीज हमको चाहिए, दे दीजिए, लेकिन भीतर में कामना जग जाती है कि काश यदि यह चीज मेरे पास होती कितना अच्छा होता। यह भी एक चाहना है, एक मांग है भीतर में। कछु न चाहूंगो, काहू सो कछु न चाहूंगो। कुछ नहीं चाहने, वस्तुओं के रूप में कुछ नहीं चाहने वाले भी बहुत कुछ चाहते हैं। क्या? सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी भूख सबको प्रिय है। यहां यदि दीपावली का अवसर होता और मिठाई ला दी जाती, कई प्रकार की मिठाइयां, तो कोई कहते नहीं भाई ये मिठाई अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। कोई कहता नहीं वो अच्छी नहीं, ये अच्छी है। तो मिठाइयों की रुचियों में सबकी भिन्नता है। खाने पीने को लेकर के सबकी रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन एक जगह सब एक हो जाते हैं। क्या? प्रशंसा। सबको प्रिय है, एक समान प्रिय है। प्रशंसा मुझे चाहिए, लोग मुझे अच्छा कह दें। गोस्वामी जी ने और अलग कहा है कि कोई कछु दे या भलो करी मानो। कोई मुझे कुछ वस्तु दे दे और कोई मुझे अच्छा कह दे। अच्छा कहलाने के लिए हम अपने आप को बेचते रहते हैं। अच्छा तो कह दे,
ये बहुत लंबी साधना के बाद भीतर की जो मांग होती है अच्छा कहलाने की, वो किरकिरी जाती नहीं है जल्दी। कोई साधना करके देखे, पता चलेगा अच्छा कहलाने किसको मन नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आदमी होगा, मैं समझता हूं, जिसके मन में अच्छा कहलाने का भाव ना हो, भीतर से वो निकल गया हो कि ठीक है अच्छा कहलाने का भाव निकल गया। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है, आगे इसके लिए बताएंगे भी, कि यदि किसी ने हमको कोई हमारे प्रतिकूल बात कह दी, फिर भी हम प्रसन्न हैं, फिर भी शांत हैं, तब तो समझे कि हम अच्छा कहलाने के लिए भीतर की कामना को समाप्त कर दिए हैं। लेकिन नहीं, अभी देखें, आधी जवान कोई कह दे, भीतर का सर्प एकदम फुफकारने लगता है। कैसे कह दिए तुम? एकदम सबके भीतर सांप बैठा है, उसी सांप को कुचलना है, मारना है, और यही साधना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। और आगे, पर हित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेब निभाओंगो। पर हित, दूसरे के हित, अपने हित के लोगों को पड़ी है कि दूसरे के हित की? इस सेवा की बात आई। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि मन कर्म वचन से लोगों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सबके पास समय शक्ति सीमित है, कैसे कोई सेवा कर पाएगा? व्यापक दृष्टिकोण से कोई सेवा करना चाहे असंभव है। भावनात्मक तो कोई कर सकता है, लेकिन क्रियात्मक रूप में सेवा संभव नहीं है। लेकिन दूसरे का अहित करना बंद कर दें, दूसरे को कष्ट देना बंद कर दें, विरोध करना बंद कर दें, सताना बंद कर दें, दूसरे के हक को छीनना बंद कर दें, सेवा हो गई। हां, किसी के पास शक्ति है तो आगे बढ़ के भी सेवा होनी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने आप को ऐसा व्यवस्थित करें कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे मन से दूसरे को कोई कष्ट होने ना पावे। ये शील का गुण है। शील स्वभाव यही है कि हम ये सदा प्रयास करें कि हमसे किसी को किसी प्रकार कोई तकलीफ न हो। परिवार से शुरू करें। जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिन मनुष्यों की कुंडली के में हम लोगों का जीवन बीतता है, वहां से आरंभ करें, फिर और बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। लेकिन वहीं से अनहित शुरू हो जाता है, वहीं से कष्ट देना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के बीच रहते हैं वहीं ये प्रारंभ कर देंगे, व्यवहार मधुर हो जाएगा। व्यवहार कटु क्यों होता है? कष्ट देते हैं, बोल करके देते हैं, उनके बारे में सोच करके प्रायः मन निगेटिव सोचते रहता है, उल्टा सोचते रहता है। दृष्टिकोण में ही ऐसा कुछ उल्टापन हो जाता है कि बस भले वो सामने वाला सही कर रहा हो, लेकिन हम उसका उल्टा सोच लेंगे। ये सोच का प्रभाव, ये वाणी का प्रभाव, ये कर्म का प्रभाव अपने पर तो पड़ता ही है, दूसरों पर भी पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पर हित निरत, कुछ समय के लिए नहीं, कहीं विशेष स्थान में जाकर नहीं। हम धर्म के स्थल में गए, तीर्थ में गए, तब तो फिर ठीक है, सबके लिए दान पुण्य करने लगे, सबका हित चाहने लगे, नहीं, सब जगह निरत और निरंतर दोनों शब्द कहते हैं। रोज और निरत, उसमें लीन रहो, निरंतर उसमें लीन रहो। निरत रहना मतलब लीन रहना। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सद्गुणों को धारण करने के बाद वो सार्वभौम महाव्रत कब होते हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐसे यम में जब जो सारे सद्गुण हैं, यम के जो और भी अंगोपांग है उसमें, तो सार्वभौम महाव्रत कब बनते हैं? तो उन्होंने एक सूत्र दिया योग दर्शन में, पतंजल मुनि, कि जाति देश काल समयान विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रत। जाति देश काल समय और अवच्छिन्ना। जाति, वहां पर मान लो एक अहिंसा को ले लें। कोई जाति अर्थात कोई ये माने कि मैं मछली नहीं मारूंगा, अमुक जाति के प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, बाकी कोई बात नहीं। तो ये जाति, एक किसी विशेष जाति को आप नहीं मार रहे हैं, इतने बस नहीं, अविच्छिन्न मतलब वो एक सीमा में नहीं, उस सीमा तोड़ करके काम उसमें हो,
मतलब किसी भी जाति के प्राणी की हिंसा न करो, तब वो सार्वभौम महाव्रत होगा। जाति और देश, देश का मतलब अपने घर में तो चलेगा, हाँ यदि कहीं हम धर्म स्थल में गए, यदि कहीं हम तीर्थ में गए, वहां हम किसी को नहीं मारेंगे। तो वह भी एक सीमा में आ गए, क्या कि हम किसी देश में विशेष करेंगे, बाकी हिंसा कर लेंगे, तो भी एक खंडित हो गया। देश और काल, समय, अमुक पर्वों में तो हम मार सकते हैं, केवल एकादशी के दिन तो चलेगा, बाकी दिन नहीं मारेंगे, फिर भी खंडित हो गया। और समय, एक बार काल आ चुका है, इसलिए यहां पर समय का मतलब है हेतु, कारण। कोई कारण हो, हमने किसी की मनौती कर दी, कोई और पर्व आ गया, कोई और बात हो गई, या कोई मेहमान आ गया तब ऐसा किए, ऐसा नहीं। ऋषि कहते हैं कि जाति देश काल समया न विच्छिन्ना, विच्छिन्न कहते टूटा हुआ, अलग अलग, लेकिन अनविच्छिन्न मतलब टूटा ना हो, निरंतर हो। भाव यह हुआ कि सब जगह सब समय ये व्रत चलना चाहिए, अहिंसा का पालन, चाहे जहां जाएं, चाहे जिस अवस्था में रहें, और चाहे जो अवसर मिले, आप अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब वही सार्वभौम महाव्रत हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित निरत निरंतर, हमारे जो सद्गुण हैं वो निरंतर हों। प्राय होता है कि हम धर्म स्थल में जाते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, और कर्म स्थल में जाते हैं तब धर्म को भूल जाते हैं। ये धर्म स्थल में हम धर्म का केवल सिद्धांत को कहते और सुनते हैं, ये प्रयोग स्थल नहीं है। यहां तो एक प्रकार से थ्योरी सुनना है, सुनने में, कहने में परिश्रम नहीं है, सुनने में और परिश्रम नहीं है। मैं बोल रहा हूं, जीभ हिल रही है, आप सुन रहे हैं कान से, कान की पंखुड़ी भी नहीं हिलती है, चुपचाप सुने जा रहे हैं, कौन परिश्रम है, कोई मेहनत नहीं है। हां, इसका प्रयोग होता है घर में, समाज में, वहां पर जब प्रयोग शुरू करें। असली धर्म की आवश्यकता है कर्म स्थल में, यहां पर हम जो कुछ सीख करके जाएं उसका प्रयोग प्रारंभ करें। छोटे छोटे प्रयोग जब शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, तब वही आगे चल करके बड़े रूप में हमारे जीवन में उतरते हैं। अभी यहां आया, उसके पहले 2 वकील आए थे हाई कोर्ट के, बैठे थे, गुरुजी की पुस्तक वहीं हाई कोर्ट के सामने किसी से पा गए थे, कोई बेच रहा था, पता मिला, आए बैठे, कुछ देर बातचीत होती रही, और भी चर्चाएं होती रही। अच्छा महाराज कोई साधन बताइए। तो मैं कहा भाई गुरुजी धर्म के 2 सूत्र बताते हैं, अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो। अरे महाराज ये तो सब लोग कहते रहते हैं, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ते हैं, अरे जो अनारी सनारी वो भी कह देता है, अरे कोई ऐसा ढंग बताइए। हम कहे भाई क्या कोई चमत्कार दिखा दें आपको, कौन सी बात बता दें, शुरू तो करिए इसको, हो सकता है जो आपको कहता है वो प्रयोग न किया हो, हाँ ऐसा तो हो सकता है, तो प्रयोग करें। ऐसा है महाराज, सुनिए सुनिए मेरी बात, कि क्या हुआ कि कुछ लोग जेल में जाते हैं, कई साल जेल काट के आते हैं, निकलते हैं, फिर गलत करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उनके, कभी कोई ऐसी बात सुन लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। कुछ ऐसी बात बताइए कि हमारा जीवन बदल जाए। मैं कह, उस आशा में पड़े रहेंगे कायर बन करके तो कभी उन्नति नहीं होगी। आप शुरू करिए, प्रारंभ करेंगे तब काम होगा, प्रयोग शुरू करेंगे तभी, छोटे छोटे प्रयोग शुरू करें। ये मैं कहा करता हूं कि जो बड़ी नदी हम देखते हैं वो बड़ी नदी शुरू से नहीं हो जाती है, छोटी छोटी नदियां मिलती हैं उनमें, उस नदी में, और वही बड़ा रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से हम छोटे छोटे, हम जीवन के छोटे छोटे व्यवहार का नजरअंदाज कर देते हैं और समझते हैं कि यार इससे क्या होगा। एक बार हम आश्रम में सब संत भी बैठे थे, एक कथा सुन रहे थे, एक वक्ता, आप लोग बहुत जानते हैं उनको, तो वो एक देवी जी हैं पंजाब की, वो कथा कह रही थी, सत्संग, उसकी वीडियो कहीं से हमारे पास आ गई है, उसको हम लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने बताया कि क्रोध के बारे में वो बता रही थी कि कैसे वो क्रोध को लोग कहते हैं पी जाओ, पियो मत क्रोध को, पी कैसे गए, अरे पी गए तो ठीक है, पी तो लिए, लेकिन पीने के बाद उसको कहीं ना कहीं उगलोगे, आखिर कहां तक उसको बचा कर रखोगे। तो मान लो किसी ने आपको, बड़े ने आपके पास डांट दिया, अब आप पी गए क्रोध को, क्योंकि आपकी हिम्मत रही कि वहां उगल दें,
अब पिए हैं, मान लो आपके अफसर ने डांट दिया, अब चुप, भीतर में क्रोध भड़क रहा है, जैसे आए पत्नी पर डपट पड़े, क्योंकि वो दबा हुआ क्रोध कहीं जाके उगला। और उतना ही नहीं है, उसके व्यवहार में वो दिखने लगते हैं। जब वो चलेगा तब पता चलेगा, पैर पटक पटक के चलेगा, पता चला है कि क्रोध को अब निकालना है कहीं से। किसी को देखेगा तो आंख को ऐसा खोलेगा कि भय आ जाएगा। इसलिए क्रोध आंख से भी होता है, ये ध्यान दीजिए। और आंख में पहले लाल लाल, आप लोग देखें ना, लाल लाल, अरे भाई उसकी आंख तो एकदम रक्त वर्ण हो गई, मतलब क्रोध से एकदम भरा हुआ है आंख में। और कई बार लोगों के एकदम नाक वाक फूलने लगता है, फिर मुंह में, चेहरा में आया, अंत में नहीं माना तो हाथ में आ गया, मतलब दो चार चाटा लगा दिया, क्रोध हाथ में आ गया। और उतना भी नहीं हुआ तो पैर से भी मारा तो पैर में आ गया। क्रोध आंख से, फिर मुंह से गाली, हाथ से पीटना, पैर से पीटना, क्रोध के सब प्रकटीकरण हैं। मैं ये कह रहा था कि हम प्रयोग जब प्रारंभ करते हैं तब हमें ऊंच नीच का पता चलता है। कहीं पर जीते कहीं हारे, कहीं जीते कहीं हारे, ऐसा करते करते वो कहते हैं, एक संत भजन गाते हैं कि गिरत परत आखाड़ा माही होए पहलवा भाई बनत, और ऐसा कुछ आया है कि पहलवान अचानक नहीं हो जाता है। पता नहीं कितने बार वो किससे मुक्का खाया, कितने बार वो पटका गया, अपने उस्तादों से उठा उठा पटके होंगे, तब जाकर मजबूत, और वही एक दिन जाकर के फिर लोगों को हराता है। और हम समझते हैं कि बस किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कृपा हो गई, किसी को कोई बात हो गई, बस चमत्कार घट जाए। चमत्कार नहीं घटेगा। हमें चमत्कार यदि घटाना है तो यही है, अपने जीवन को दुर्गुण को बदलकर सद्गुण में उद्घाटित करना, यह सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तो आए मूल विषय पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चहोंगो, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोंगो। इस नियम को मैं नियम बना लूं कि मैं दूसरे का अहित नहीं करूंगा, हित करूंगा, मन क्रम और वचन से नियम नेम निभाऊंगो। इस नियम को जीवन भर निभाओ। आगे, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। बहुत कठिन, बहुत कठिन कर देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये सरल है, दूसरे का हित करना सरल है, दूसरे से कुछ नहीं चाहना यह भी सरल है, लेकिन यह बड़ा कठिन लगता है। परुष वचन, कठोर वचन, परुष वचन, इतना ही नहीं, अति और दुसह, कितना विशेषण पर विशेषण टोकते हैं, टोपी पर टोपी लगाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। परुष वचन, कठोर वचन अपने आप में वैसी का शैला है, लेकिन कहते हैं अति, वो अति कठोर हो और अति क्रोधपूर्ण कोई कह रहा हो, और दुसह जो सह न जा सके। श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। एक प्रयोग हम शुरू कर दें, ज्यादा नहीं, एक प्रयोग। गोस्वामी जी की अन्य वाणी, सनमुख हतय गिरा सिर पैना, तुलसी तेऊ लेस रिस नाही, सो कहिए सो शीतल कहिए जगमाही। जो कोई कोप के मुख बयना, और सन्मुख हतय गिरा सिर पैना, सामने आ रहा हो और खूब क्रोध में हमारे लिए कह रहा हो और बिल्कुल बाण चला रहा हो, लेकिन वह बाण हमारे में बेधे ना, सो कहिए शीतल जगमाही, समझ लो वही शीतल है। क्या यह संभव है? बहुत कठिन है। अभी तो मेरे लिए कठिन है, शायद आप लोग प्रयोग करते हो, बड़ा कठिन है। अभी जवाब देने का मन हो जाता है, क्यों हमको ऐसा कहा, सहना है। जो कोई, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी। ये सब लोग, छोटा भी कह सकता है, बड़े का तो हम सह लेते हैं, छोटा का सहना बड़ा कठिन होता है। छोटों से अपमान सहना बड़ा कठिन होता है। ये सहना हमको चाहिए। ये कहना सरल है, लेकिन इसका प्रयोग बड़ा कठिन लगता है, और सबको करना चाहिए। सास का अपमान बहू कर सकती है, पिता का अपमान कभी पुत्र भी कर सकता है। अफसर है, लेकिन उसका अपमान कोई, उसका मातहत है, वो कर सकता है, लेकिन सह लेने के बाद में उसका बड़ा लाभ होता है। यही गुरु जी को एक अफसर बता रहे थे कि एक बार ऑफिस की बात थी, तो उनसे जो छोटे दर्जा का था, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द कहा, गलत कह दिया, सबके बीच कह दिया। अब मन तो हुआ कि तुरंत उनको कुछ कहूं, लेकिन कुछ ऐसा रहा, कुछ कहा नहीं।
उसके ऊपर एक्शन लेने का मन हो गया था कि अब उसको ऑफिस से एकदम अलग कर देना है। नहीं कुछ कहा गया, शांत हो गया। घर आए, फिर भी कुछ नहीं। दूसरे दिन पहुंचे, पूरा समय बीत गया। तो वो जो कर्मचारी था वो आ करके उनके पैर में गिर गए। उन्होंने कहा कि आपको मैंने सबके बीच अपमान किया, मैं इतना नाराज, धन्य है आप मुझे कुछ भी नहीं कहे। एकदम रोने लगे। कहा गुरुजी मेरे मन में तो बहुत पीड़ा थी पहले, उसने मुझे कहा और मैंने जवाब नहीं दिया, इतना कायर हो गया, बहुत कुछ सोचता रहा, उनको ऐसा करूंगा वैसा, लेकिन सह लिया। उसका परिणाम इतना हुआ, उसके मन में ऐसा बैठा कि एकदम मेरा अनुगामी हो गए वो। तो अब सहने का फल होता है। लेकिन ये उदाहरण भले हम कहते और सुनते हैं, अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। लेकिन यही कठिन काम करना है। यही पहले कह देते हैं कि कब हूं कहो या रहनी रहूंगो, ये रहनी मेरे में कब आएगी, वो सौभाग्य कब जगेगा, वो साधना मेरी कब पूरी होगी जब मैं इस प्रकार के जीवन बिता सकूं कि कोई मुझे कटु कहे, कोई मुझे क्रोध से डांटे डपटे, उसके बाद भी परुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी तेहि पावक, अर्थात उसकी जलन से न जलूं। भले उत्तर ना दे मिले, लेकिन भीतर भीतर जलन तो हो ही जाती है, भीतर भीतर तड़फन हो जाती है, कसक मन में। तो ये न होने पावे, ये जलन जिसकी समाप्त हो गई, समझ लो बहुत बड़ी साधना कर ली उन्होंने। और आगे, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहोंगो। विगत मान, मान का विगत कर दे, समाप्त कर दे। कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, वह बिल्कुल सामान्य व्यक्ति अपने आप को माने। मैं छोटा हूं, अकिंचन हूं, दास हूं, बड़ा नहीं हूं, सबके बराबर हूं। ये जो हम लोग सुने हैं कई बार, इसी मन से शायद सुने होंगे मार्कस ऑरेलियस के लिए, रोम सम्राट, बहुत पहले, ईसा के शायद 300 या 400 साल बाद हुए हैं वो रोम सम्राट मार्कस ऑरेलियस। उन्होंने लिखा है, मार्कस तुम अपने आप को राजा मत मानो, तुम भी वही हो जैसे तुम्हारा चपरासी। सोचो संत कब नहीं हुए हैं, वो राजा थे, फिर भी ऐसा शब्द निकाले हैं, ऐसा लिखे हैं जैसे कोई संत लिख रहा हो। अनुभव तो सबको होता है, जो साधना करेगा वो यही अनुभव करेगा, समान अनुभव होता है, साधकों का समान अनुभव होता है। न देश की सीमा उसे खत्म करती है और न काल की सीमा, सबका अनुभव बराबर। हाँ, संप्रदायों में भिन्नता, विचारों को, कुछ दार्शनिक विचारों को लेकर के भिन्नता हो सकती है, लेकिन साधना जो अनुभव है, मान्यताओं में अंतर हो सकता है लेकिन अनुभव में अंतर नहीं होगा। अनुभव सदैव एक सत्य ही होगा। सत्य एक होता है, असत्य ही अनेक होता है। इस पर उदाहरण जो देते हैं संत जन, कोई गणित का सवाल है, उसका कोई हल कर रहा है, तो जो सत्य उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, सबका एक समान होगा, एक होगा, और गलत होगा उनमें भिन्नता होगी। किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा। असत्यता में, झूठ में ही भिन्नता है, सत्यता में एकता है। परमार्थ सब में एकता स्थापित करता है, व्यवहार में भिन्नता, ये संभव हो सकता है। यहां कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान, कोई अधिक बुद्धिमान, और किसी की उम्र कम, किसी की उम्र कम, किसी की ज्यादा, कोई धनी, कोई गरीब, सब में विभेद, लेकिन सब का मन निर्मल हो गया तो सब एक समान। साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। कितने समझदार हैं। क्या कल्याण होने के बाद में बुद्ध की दशा अलग होगी, महावीर की अलग होगी, बुद्ध की अलग होगी, शंकराचार्य की अलग होगी? सब वही दशा, सबका मन निर्मल, सब एक दशा में पहुंच गए। लेकिन भिन्नता में पता नहीं किसका स्तर कितना, कौन किस क्रोध में है, कि लोभ में है, कि मोह में है, पता नहीं किसका कौन कौन का विकार, और किसकी किसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, सबका अलग अलग। बंधन के रूप में भिन्नता होगी, लेकिन बंधन छोड़ देने के बाद सब एक बराबर। बात यह हुई यहां कि विगत मान, मैं कह रहा था कि मान, अपने मान को हम समाप्त करें, कहीं किसी से कोई कामना न रखे कि हमको कोई सम्मान दे। विगत मान सम बराबर, शीतल मन, मन को शीतल कर लें। मन शीतल कब होगा? मन शीतल होगा जैसे पानी है, पानी गर्म है, पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, लेकिन वो कहीं से उसको गर्मी मिली है, इसलिए आग के कण उसमें मिल चुके हैं, इसलिए वो गर्म हो चुका है। अब नहीं, यदि उसको गर्म करना है, शीतल करना चाहिए, तो चुपचाप उसे छोड़ दें,
स्वाभाविक वो शीतल हो जाएगा। वो आप और बाहर से प्रक्षेप है, उसी प्रकार से विकार हमारे अंदर आकर के घुसा है, प्रक्षेप है, उसे हटा दें, निर्मल तो है ही है। फिर मन की निर्मलता को दूर कर, मन की निर्मलता को बनाए रखने के लिए बाहर के विकारों को हमें दूर करना है। तो विगत मान सम शीतल पर गुण नहीं दोष गहोंगो, दूसरे के गुणों को लेना है, दूसरे के दोषों को नहीं लेना है। ये सद्गुण का एक प्रकार है। ये कवि साहिब के साथ की बहुत प्रसिद्ध है, और हम कक्षा 3 से शायद पढ़ते आए हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। लेकिन होता उल्टा है, जब देखना होता है तो दूसरों की बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देख पाते हैं, पकड़ में ही नहीं आती दूसरों की अच्छाई। हाँ, दूसरों की गलतियों को देखने के लिए, दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए जो 2 आंखें हैं वो भी बंद हो जाती हैं, नहीं देख पाते हैं। कौन कौन से दोष हम पता ही नहीं चलता है। इसलिए सब तरफ से पर गुण नहीं दोष गो, सबसे गुण लेना है, सबसे गुण लेना है। ये कह सकते हैं अच्छे लोगों से तो गुण लेना है और गलत लोगों से भी गुण लेना है। हाँ, यही बात है। जो गलत लोग हैं उनमें भी गुण हैं। आप लोग गुरुजी की एक पुस्तक पढ़ेंगे, जो पढ़े होंगे वो जानते हैं, मानस मणि। मानस मणि में ये चीज लिखा है कि जो मानस के पात्र हैं, रामचरित्र मानस के, उनके जीवन चरित्र से शिक्षा लेना। तो श्री राम के जीवन चरित्र से, सीता के, दशरथ के, कौशल्या के, लक्ष्मण के, भरत के, हनुमान के बात समझ में आती है। लेकिन लिखा है मंथरा के, मंदोदरी के, रावण के, कैकेयी के, शूर्पणखा के। आप लोग कहेंगे उनके जीवन आचरण से? हाँ, आप पढ़ के पाएंगे। मतलब यह है कि उन्होंने जो गलती की वह गलती हमें नहीं करनी है। यह उदाहरण सुकरात वाला मैं कई बार दिया करता हूं कि सुकरात से एक बार उनके जो साथी लोग थे, उनके अनुगामी लोग थे, पूछ बैठे कि आप बहुत बड़े संत हैं, महाज्ञानी हैं, आप ये बताइए आपके गुरु कौन थे? बड़े अल्हड़ संत फक्कड़। उन्होंने कहा कि मेरा गुरु जानना चाहते हो? हाँ हाँ, आप बताइए कि आपके गुरु कौन थे? ने कहा कि दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं वो सब मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा आप भी मजाक करते हैं, आप इतने महान संत, आपके गुरु क्या मूर्ख हो सकता है? नहीं नहीं, मानो मेरी बात, मैं सही कह रहा हूं। मैं ये देखता हूं कि लोग इसे मूर्ख क्यों कह रहे हैं, कौन सी वो गलती किया है जिसके नाते वो मूर्ख कहला रहा है, बस वही गलती मैं नहीं करता। बहुत बड़ी बात। जब इसको पढ़ा तो बहुत देर तक सोचता रहा, कैसे लोगों से लेना है कि वो मूर्ख कहला रहा है, बस वही गलती मैं नहीं करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे की गलतियों से हमें सावधानी लेनी है कि लोग उसको गलत कह रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, किस लिए? बस वही गलती मुझे नहीं करनी है। पर गुण, गोस्वामी जी कहते हैं पर गुण, दूसरे के गुण को लो, नहीं दोष गहोंगो। ये सब शुरू में जो उन्होंने कहा है कि रहनी रहोंगो, वो सब रहनी के को व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि अमुक अमुक रहनी मेरे में कब आएगी। दूसरे के दोषों को मुझे नहीं देखना है, दूसरे के गुणों को लेना है। तो पर गुण नहीं दोष गहोंगो, और पर हरि देह जनित चिंता। परिहरि परित्याग कर दो, किसको? देह जनित चिंता। सबसे बड़ी बात रह जाती है इस देह का निर्वाह कैसे होगा। बीमार पड़ जाएंगे तब, अच्छा साधु हो जाएंगे तब तो वहां तो बाल बच्चे यहां रहेंगे, पत्नी यहां रहेगी। अब बीमार पड़ेंगे तो पैर कौन दबाएगा, पानी कौन लाएगा, कौन क्या करेगा? बड़ा चक्कर रहता है। देह की चिंता ना करो। खाने को कैसे मिलेगा, धंधा पानी छोड़ देंगे तब कैसे होगा, छोड़ो मत, कौन कहता है छोड़ने के लिए। लेकिन जो मन में हर समय रोज खाते, गुरुजी कहा करते हैं रोज खाते हैं और रोज ये चिंता करते रहते हैं कि क्या खाएंगे। ये वो पंक्ति मैं आप लोगों के बीच कहता हूं कि मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा भाग। आप सबका अनुभव होगा, कई लोग जला चुके होंगे ले जाकर के मुर्दा। तो मर गया आदमी, सोचिए उस समय कोई एक्टिविटीज नहीं उसके जीवन में, कोई आमदनी नहीं, लेकिन मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा, कफन मिल जाता है। वो कहता है भैया मेरे लिए क्या कफन वो रख करके मरता है कोई आदमी? शायद कोई मरा हो, आप लोग जानते हो, लेकिन हाँ दोहराना मत वैसा काम, कोई ऐसा मत करना। वो मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो बताना, हम लोग कफन पहने ही दे देंगे उठा करके। इसलिए मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा और लकड़ी,
जलाने की लकड़ी मिल जाती है और आग मिल जाती है। मर गया है उसको भी, मुर्दा को ये सब मिल जाता है, और जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग। हम लोग चिंता कर रहे हैं कैसे खाएंगे कैसे जिएंगे, महादुर्भाग्य, महाभागा आदमी। रोज मिलेगा तो परिहरि देह जनित चिंता, छोड़ दो इस चिंता को, अपने देह की निरा बस अच्छा करना है, गलत नहीं खाना है, गलत नहीं पीना है, गलत नहीं बोलना है, कोई गलत, फिर हमारे ऊपर जो आएगा उसको सहना है, प्रारब्ध समझ ले। महावीर के भगवान महावीर के पास कोई आफत आती, कोई उसको कष्ट देता कि मेरे कर्म का फल का भोग है, अपने कर्मों का भोग है, बस ये बहुत बढ़िया समाधान। हम भी समझे कि मेरे प्रारब्ध में है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो मैं क्या करूं। इसका मतलब प्रतिकार ना करो, इसका मतलब जाकर के कोई मरकैला भैंसा आए और खुद पढ़ो और कहे भैया क्या करें, प्रारब्ध का खेल था। अरे भोला आदमी, ऐसा नहीं, सावधानी आवश्यक है, बहुत जरूरी है सावधानी। अब सड़क में कोई ट्रेन चल रही, बस चल रही हो और आप जाकर के कहें क्या करें भैया प्रारब्ध हम लिखा था, सावधानी बरतो। उसके बावजूद ये स्थिति आ जाती है तब संतोष करो। तो परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। अंतिम में उन्होंने कहा दुख सुख समबुद्धि सहोंगो, दुख आ जाए सुख आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ मिलन वियोग, सब में बराबर। ये रहने की अंतिम कसौटी है, ये पूरे सद्गुणों का अंतिम में गोस्वामी जी कहते हैं दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। दुख आने पर विचलित ना हो, सुख आने पर आंदोलित ना हो, पागल ना बन जाऊं। बहुत सुख मिला तो एकदम विचलित हो गया, उद्वेग, वो भी उद्वेग है, दुख भी उद्वेग है तो सुख भी उद्वेग है, विचलन, तरंग आ गया मन में, तरंग रहित मन। इसीलिए भजन नहीं सुनते, कई बार सुने, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यदि आप तरंगायित हो गए सुख और दुख में, काम नहीं बना, तो दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभी चल गुरु भक्ति लहोंगो। हे प्रभु, मैं इस पथ में रह करके जो ऊपर सद्गुण का निरूपण मैंने किया है, यह मेरे जीवन में कब आएंगे, कब हूं कहो या रहनी रहूंगो। और मैं इस पथ में रह करके अभी चल हरि भगत लहोंगो, अभी चल, जिसको भगवान बुद्ध ने अनपायनी सुख कहा है, अनपायनी, वह जो कभी न बिछुड़े, अभी चल हरि भक्ति, अनपायनी सुख, एक बार मिले और कभी न बिछुड़े। वो कब होगा, संसार की चीज मिलेगी, यदि उससे हमने सुख माना है तो चीज भी छुड़ेगी और सुख भी छुड़ेगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मिली नहीं है तो बिछुड़ना क्या है। अपने आप को आप कभी पाए हैं, आप तो सदा हैं, और वह यदि पा गए तब क्या पूछना है, वह पा गए तब परम सुख, उससे बढ़कर के सुख नहीं, वही पाने के लिए, और वो मिलने के बाद आप अति आनंदित हो जाएंगे। आपको मैं एक स्थूल उदाहरण बताऊं, फिर समाप्त समय हो गया, बड़ा स्थूल उदाहरण देकर के बताता हूं कि कैसे उसको अपने आप को पा करके आप मगन हो जाएंगे। ये कई बार कहा भी हूं, आप विदेश में चले गए, भटक गए, भारत के बाहर की बात कह रहा हूं, कोई मिल नहीं रहा है साथी, अब आप मिल रहे हैं, कोई मिले भला, बहुत दिन हो गए बीत गए, कोई नहीं मिल रहा है, जैसा मिला खाए, जैसा वो पहने। एक आदमी मिल गया, पूछे, लगा कि कोई अनुकूल लगता है, चेहरा मुहरा से लगता है कोई भारतीय सरीखे लग रहा है। भैया सुनो, कहां से आए हो, कौन हो? उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं। आप मगन हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई, बस इतना ही सुनना पर्याप्त हो जाए कि वो भारत से आए, किस प्रांत के, सब भूल जाएंगे। मैं तो ये भी सुना हूं कि जब अमेरिका में कई भगत लोग रहते हैं, यदि पाकिस्तान का भी आदमी जब भारत वालों को मिल जाता है तो कहते हैं भैया हमारे ही देश के हैं आप, बड़ी एकता हो जाती है। बाहर में जाकर के भिन्नता नहीं रह जाती, क्योंकि हम ऊंचे उठ गए, फिर अलग चले गए, तो ये भिन्नता खत्म। तो कहते हैं मैं भारत से आया हूं। बड़ा आनंद हुआ है कि बहुत दिनों के बाद मेरा देश का कोई व्यक्ति मुझे मिला। फिर आपने कहा कि ठीक है आप भारत के हैं, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रांत है, किस प्रांत के हैं? मैंने कहा किस प्रांत के? मैं उत्तर प्रदेश का हूं। वाह भैया, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, आप भी उत्तर प्रदेश के, बहुत अच्छा। आपके जो आनंद है, आपका आनंद और थोड़ा से इजाफा हो जाएगा। लेकिन फिर आप गहराई में, उत्तर प्रदेश में कई जिला हैं, किस जिला के हैं आप, किस शहर के हैं? ने कहा कि किस शहर? बस वही प्रसिद्ध प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद का हूं। अरे और निकटता, भैया इलाहाबाद का मैं भी हूं, लेकिन ये बताओ इलाहाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत कॉलोनी, कौन से? अरे कौन से कॉलोनी? वही प्रीतम नगर कबीर मंदिर के बगल। वाह, अब सोचो आनंद के कितना अब नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तब आप कहे कबीर मंदिर में
प्रीतम नगर, उसमें भी कई घर हैं कॉलोनी में। तब वो कहीं पता करते करते पता चले कि वो आपका घर का आदमी है, तब आप कहेंगे उफ मेरा ही घर का। आप तो उसको गले लगा लेंगे और कहेंगे बहुत दिन बाद मिले आप। ये केवल बाहर के व्यक्तियों के मिलने पर आनंद बढ़ा, और कहीं आप अपने आप से मिल गए तब उस समय का आनंद को सोचो जरा से। अपने आप से जिस दिन मिलना हो गया उस दिन आनंद वही है अविचल हरि भक्ति लहोंगो, वो अनपायनी सुख है, वो कभी नहीं बिछुड़ने वाला है। उसी पाने के लिए इस रहनी की आवश्यकता है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा है कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। बस।